रात बहुत हो गई है बेटा, अब तो खा ले। मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। माँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? दिन भर आप लोगों के घर पर बर्तन मांजती हो और फिर घर आने के बाद कागज की थैलियाँ भी बनाती हो, तकलीफ होती होगी। अरे बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद इसी तरह से तो 5-5 साल बीत गए हैं। अब तो बस कुछ ही दिन और बचे हैं। कुछ दिन मतलब? देखते देखते ये दिन भी गुजर जाएंगे और उसके बाद तो बस मेरे सुख के दिन ही आएंगे। क्यों सुख है? वो ऐसे कि तब तक तो तू बड़ा हो जाएगा ना, अच्छी तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, तब तो मैं सिर्फ आराम ही करूंगी बेटा। समझा तू? केवल आराम। अब देखना माँ, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसी आशा में ही तो मैं जी रही हूँ बेटा। चल अब जल्दी से पढ़ाई पूरी कर ले, तब तक मैं तेरे लिए गर्म गर्म खाना बना देती हूँ। तेरे स्कूल में एनुअल परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं ना? काश सब अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा माँ, मैंने सारे सवालों के बहुत अच्छी तरह से जवाब लिखे हैं, मेरे पूरे नंबर आएंगे, देख लेना। प्यारा बेटा मेरा, मेरा प्यारा बेटा। सभी बैठ जाओ। आज तुम लोगों का रिजल्ट है। मैं सबका नाम बुलाकर एक एक कर रिजल्ट दूंगा, पर सबसे पहले दूंगा रमेश दास को। और इसका कारण यह है कि रमेश ने इस बार सारे विषयों में रिकॉर्ड नंबर पाकर क्लास में फर्स्ट आया है। रमेश, यहाँ आओ। यहाँ जाओ बेटा। मेरी शुभकामनाएं कि तुम आगे जाकर भविष्य में बहुत तरक्की करो। माँ सुनो, माँ मैं फर्स्ट आ गया। माँ देखो, मैं फर्स्ट आ गया। नई क्लास के लिए नई किताबें खरीदने में तो बहुत सारे रुपए लगेंगे और अभी तो मेरे पास इतने रुपए हैं भी नहीं। पर नई किताबों के बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कल एक बार मालकिन से बात करके देखती हूँ। हाँ। ये लो 500 रुपए, बेटे के लिए नई किताब खरीदना, और ये 200 रुपए भी रख लो, मेरी तरफ से उसके लिए उपहार। अपने बेटे के लिए एक नया बैग भी खरीदना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मालकिन, मैं कैसे भी करके बहुत जल्द इसे चुका दूंगी। हाँ। कोई बात नहीं, जैसे होगा वैसे दे देना। तुम्हारा बेटा इतना होशियार है, उसे और पढ़ने दो, बहुत बड़ा होने दो। हमारे बच्चों को तो सारा सब कुछ होने के बावजूद पढ़ाई में जरा भी मन नहीं है, जैसे तैसे पास होते हैं। अच्छा मालकिन, तो मैं चलूं अभी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम आराम से जाओ और जाते समय याद से किताब खरीद लेना, ठीक है? अच्छा बेटा, अब तो तू अगली कक्षा में जा रहा है, तो क्या अब कोई मास्टर रखूं तेरे लिए? नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर बड़ी क्लास में तो मुश्किल पढ़ाई होती है, तो अकेला पढ़ पाएगा क्या? अच्छे से कर लूंगा माँ, स्कूल में शिक्षक भी तो है पढ़ाने के लिए। पता है माँ, सारे शिक्षक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार भी तुम्हें फर्स्ट आना होगा बेटा। हाँ माँ, मैं फर्स्ट आऊंगा। अच्छा माँ, बड़ा होने के बाद मैं क्या बनूं? क्या बनना चाहता है तू? आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगी मैं वही बनूंगा। तो फिर बड़े होकर तू डॉक्टर बनना बेटा। जानता है सोमू, तेरे पिताजी अच्छे इलाज के बिना चल बसे। मैंने कितने डॉक्टर्स के हाथ पैर पकड़े, पर बिना पैसों के कुछ नहीं होता। कोई नहीं माना और तेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया। ठीक है माँ, आपके लिए मैं बड़ा होने के बाद डॉक्टर ही बनूंगा। हाँ, एक बड़ा डॉक्टर, पर बहुत अच्छा इंसान भी, जो गरीब रोगियों का कष्ट समझे और अच्छी तरह बिना पैसों के भी उनका इलाज करे। ठीक है माँ, मैं बिल्कुल वैसा ही डॉक्टर बनूंगा। मैं जानती हूँ तू मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा बेटा। पढ़ पढ़ बेटा पढ़, खूब मन लगा के पढ़। मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, तू पढ़। अरे सोमू,
आज से तो तेरी नई क्लास शुरू हो रही है। हाँ माँ, नया क्लास, नई बुक, नया बैग, मजे ही मजे। अच्छा चल जरा अपना सर आगे तो कर। क्यों माँ? आज से तेरी नई क्लास शुरू हो रही है, इसलिए ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करके आई हूँ। आजा, इस फूल को तेरे सर से लगा देती हूँ। आजा। खाना घर आके ही खाएगा ना? आज तो टिफिन टाइम में ही छुट्टी हो जाएगी। मैं घर पर आकर आपके साथ खाना खाऊंगा। अब मैं जाऊँ माँ? जाऊँ नहीं कहते, बोल आता हूँ। पैसे क्यों दे रही हो माँ? कभी तो कुछ अच्छा दे नहीं पाती हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट लाया है तू, ये ले, इससे अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना। आइसक्रीम! मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। चाचा, एक आइसक्रीम के कितने पैसे लगेंगे? 10, 15, 20। अच्छा, 10 रुपए वाला एक कप आइसक्रीम दीजिए ना। भाई, मुझे एक आइसक्रीम खिलाओगे? मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं। 2 जन के लिए आइसक्रीम नहीं ले पाऊंगा। खिलाओगे भाई? कितने लोगों से कहा, किसी ने नहीं खिलाया। आइडिया। चाचा, कैंडी आइसक्रीम का क्या दाम है? वो वाली 5 रुपए की। ठीक है, तो मुझे 2 5 रुपए वाली आइसक्रीम देना। भाई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, आज मेरा नए क्लास में पहला दिन है। इसका मतलब बैग में नई किताबें हैं। हाँ। नई किताबें मतलब ये तो कुछ पैसों का मामला है। और उस पर से ये चमचमाती नई बैग। बचाओ, वो मेरा बैग लेके भाग गया। मेरा नया बैग, नए बुक्स सब लेके भाग गया। दे, बच्चे का बैग दे। एक घूसा मारूंगा, दे जल्दी। थैंक यू चाचा, आज आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मुझसे भी बड़ा काम इस लड़के ने किया है। अगर वो इस बैसाखी को फेंक कर नहीं मारता तो वो बैग लेकर भाग ही जाता। पर तुम लोगों की आइसक्रीम तो सड़क पर गिर गई। अच्छा रुको, ये लो खाओ। लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ? ये मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से दे रहा हूँ। लो। मेरे घर पर तुम्हारी ही उम्र का मेरा भी एक बेटा है। लो खाओ। क्या यही वो स्कूल है जिसमें तुम पढ़ते हो? हाँ। मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, पर मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है, और ऊपर से ये अपाहिज पैर। जानते हो, कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। माँ पिताजी के लिए तकलीफ हूँ, अपने इस पैर के लिए तकलीफ हूँ। हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? गया था, पर वहाँ उन्होंने कहा कि इस पैर को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कुछ और साल तुम इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करोगे? देखो, मैं बहुत पढ़ाई करने के बाद 10वीं पास करूंगा, 12वीं पास करूंगा, फिर डॉक्टर बनूंगा। सच में तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे? बिल्कुल बनूंगा। मेरी माँ की बहुत बड़ी इच्छा है। मेरे भी पिताजी नहीं हैं। मेरी माँ बहुत कष्ट करती है, बहुत काम करती है। मैं डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा। तो क्या मेरा पैर ठीक हो जाएगा? सच में? तुम बहुत अच्छे हो। आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, बिल्कुल बनूंगा, खुशी से बनूंगा। तो फिर मैं अब चलूं? हाँ जाओ, बाय।